हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश पटेल और आज अपने YouTube चैनल पावर प्लांट टेक्निकल प्रैक्टिस पर बॉयलर इरेक्शन का एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। ये है बॉयलर ड्रम लिफ्टिंग थर्मल पावर प्लांट में। जहां पर भी नया थर्मल पावर प्लांट लगाया जाता है, मीन्स इरेक्शन किया जाता है, वहां पर ये इम्पोर्टेंट माइलस्टोन होता है बॉयलर ड्रम को ग्राउंड से लिफ्ट करके और अपनी पोजिशन में लेके जाना। अब ये अपनी पोजिशन क्या होती है, एक्चुअली ये डिपेंड करता है बॉयलर ड्रम का कि कैपेसिटी पर, कि वो किस एलिवेशन में होगा। किस एलिवेशन में होगा, सपोज 45 मेगावाट में बॉयलर ड्रम जो है हम लिफ्ट करके उसको पोजीशन में लेके जाएंगे 40 मीटर एलिवेशन में। 40 मीटर एलिवेशन मींस ड्रम का सेंटर लाइन 40 मीटर हाइट में रहेगा। इसी तरह से 500 या 600 मेगावाट यूनिट का अगर हम देखेंगे तो वहां पर बॉयलर ड्रम का जो सेंटर लाइन है अप्रोक्सीमेटली 80 मीटर हाइट में होता है। तो चलिए इसको मैं एक सीक्वेंस में एक्सप्लेन करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयलर ड्रम इरेक्शन के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट होता है, प्री चेक्स क्या है, कौन कौन सी चीजें हमको चेक करना है। देन बॉयलर ड्रम लिफ्टिंग के लिए क्या अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट में हम कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं। और उसके बाद है ये कैलकुलेशन में विंच मशीन का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये यूज करते हैं, उनका कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या मैकेनिकल एडवांटेज होता है, इन सब पर मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है, जब बॉयलर स्ट्रक्चर का इरेक्शन हो जाता है, बॉयलर स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, ये जो कॉलम है ये बॉयलर स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये हैंड रेलिंग और ये स्टेयरकेस और हैंड रेलिंग, प्लेटफॉर्म, ब्रेसिंग और जो अदर बीम होती हैं वो सब स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि बॉयलर ड्रम लिफ्टिंग के लिए सपोज अगर हम बात करें 45 मेगावाट में, तो ये लगभग टोटल बॉयलर का मटेरियल 3500 मेट्रिक टन टोटल बॉयलर मटेरियल था। तो इसमें 1000 जो टन है, 1000 मेट्रिक टन स्ट्रक्चर का मटेरियल जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड था बॉयलर ड्रम लिफ्टिंग के लिए। जब इसका इरेक्शन हो जाता है तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये कॉलम, बीम, ब्रेसिंग, इनका वेल्डिंग जो है 100% वेल्डिंग कंप्लीट हो और एटलीस्ट वन साइड में प्रॉपर अप्रोच हो, मीन्स स्टेयरकेस और प्लेटफॉर्म का इरेक्शन प्रॉपर हो, यहाँ पर हैंडलिंग का इरेक्शन कंप्लीट हो गया हो, सो दैट हम यहाँ से बॉयलर ड्रम हाइट तक जा सके, हमारा अप्रोच वहां तक पहुंच सके। उसके बाद जिस बीम पर हमको बॉयलर ड्रम को हैंग करना है यू रॉड के थ्रू, वो हमारा इरेक्शन होना चाहिए, उसका वेल्डिंग कंप्लीट हो। और जो भी एनडीटी टेस्ट है, एनडीटी टेस्ट क्या होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ये वेल्डिंग डिफेक्ट को चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे डीपीटी है, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट है, और यूटी होता है, आरटी होता है। तो आरटी बेसिकली क्या होता है, प्रेशर पार्ट के लिए होता है। और उसके बाद क्या होता है, हमको ड्रम को प्लेस करना होता है इरेक्शन एरिया में। इरेक्शन एरिया मीन्स फर्नेस फ्रंट साइड में, जहां पर बॉयलर ड्रम को हमको लिफ्ट करके ले जाना है वहां पर। तो ये हम यहाँ चेक करेंगे कि इसका जो ग्राउंड कॉम्पेक्शन है, ग्राउंड कॉम्पेक्शन प्रॉपर हो, सो दैट जब हम बॉयलर ड्रम को यहाँ पर प्लेस करेंगे तो वो किसी तरह से यहाँ पर सेटलमेंट ना आए, मीन्स बॉयलर ड्रम अपनी जगह पर हॉरिजॉन्टल एक प्लेन एरिया में प्लेस हो जाए। तो इसको प्लेस करने के लिए नीचे में हम वुडन ब्लॉक की यूज करते हैं और वुडन ब्लॉक के ऊपर में बॉयलर ड्रम को यहाँ पर प्लेस करते हैं। देन अब बात करता हूं मैं, ये प्री चेक्स हो गए। प्री चेक्स के बाद में हम वो कौन कौन से इक्विपमेंट है जो बॉयलर ड्रम में लिफ्टिंग के लिए यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये पुल्ली लगे हुए हैं, ये 4 पुल्ली होते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 पुल्ली होते हैं और इस पुल्ली के ऊपर क्या होता है, ये वायर रोप जो है वो वायर रोप मूव करता है। और फाइनली ये 4 पुल्ली होते हैं, ये सपोर्टिंग पुल्ली है जो कॉलम के साथ में यहाँ पर फिक्स किए जाते हैं, सीलिंग के साथ में, सीलिंग से यहाँ कॉलम के साथ में फिक्स किए जाते हैं। और ये वायर रोप है, वायर रोप जो फाइनली विंच मशीन के ड्रम में आकर यहाँ पर ड्रम के साथ में ड्रम में बाउंड होता है। तो विंच मशीन के पार्ट क्या क्या होते हैं, विंच मशीन में एक रोप ड्रम होता है, देन हमारा गियर बॉक्स होता है, मोटर होता है और ये स्टार्टर। तो ये विंच मशीन होता है। विंच मशीन का पर्पस होता है जब हम स्टार्टर से मोटर को स्टार्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या गियर बॉक्स रहेगा और ये ड्रम को रोटेट करेगा। जब ड्रम रोटेट होगा तो ये वायर इस ड्रम में बाउंड होता जाएगा और फाइनली इसका ये ड्रम में आ जाएगा और यहाँ से हमारा बॉयलर ड्रम क्या होगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। ये तो मैंने एक बेसिक इसका कैसे ऑपरेशन होता है ये बताया।
अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी लिफ्टिंग के लिए ये विंच मशीन हो गया, वायर रोप, यहाँ पर सीलिंग सपोर्टिंग पुली, और ये हमारा हो गया मेन पुली, 4 पुली यहाँ पर यूज होते हैं। विंच मशीन हो गया जो कि एक मैकेनिकल पावर जनरेट करेगा और ड्रम को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। यहाँ आप देख रहे हैं डीजी सेट। अब डीजी सेट का क्या रिक्वायरमेंट है, जो हमारा डीजल जनरेटर है जो पावर जनरेट करेगा और इस पावर को हम स्टार्टर में फीड करेंगे। एक्चुअली अगर किसी केस में बॉयलर ड्रम लिफ्टिंग करते समय पावर फेलियर हो जाता है, एसी पावर फेल हो गया, तो उस समय हमको रिडंडेंसी के लिए, एक इमरजेंसी कंडीशन के लिए डीजी सेट रखना है जो पावर सप्लाई को फीड करेंगे और हमारा ड्रम लिफ्टिंग का जो प्रोसेसर है किसी भी तरह से ये एक्टिविटी बीच में नहीं रुकना है, इसको अपनी पोजीशन में लेके जाना है। तो ये पर्पस हो गया हमारा डीजी सेट का। तो आई थिंक ये जो इक्विपमेंट है उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी मैं बताता हूँ कि अब इसको अपनी पोजीशन में ले जाने के लिए और क्या जरूरत है। बॉयलर ड्रम के ऊपर आप देख रहे हैं ये यू रॉड है, यू रॉड को ऐसे फिक्स कर देते हैं। जब ये यू रॉड यहाँ पर फिक्स हो जाएगा तो जब बॉयलर ड्रम अपनी हाइट में, जिस एलिवेशन में हमको इसको इरेक्शन करना है, जाएगा, तो यहाँ जो मेन बीम है उसमें इसको हम बोल्ट कर देंगे और विंच मशीन से इससे वायर रोप को रिलीज कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको इरेक्शन के लिए क्या होता है, जो रिगर है, रिगर इंस्ट्रक्शन, फिटर रिगर जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं और विंच मशीन को, हम दोनों विंच मशीन को सेम टाइम स्टार्ट करते हैं। जब विंच मशीन स्टार्ट होगा तो इस वायर रोप में टेंशन विंच मशीन के साइड आएगा और विंच मशीन इसमें बाउंड, वायर रोप इसमें बाउंड होता जाएगा। बॉयलर ड्रम यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। उसके पहले देख लिया जाएगा कि किसी तरह से कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है जो यहाँ पर बॉयलर ड्रम लिफ्टिंग में ऑब्स्टेकल या यहाँ पर फॉल करेगा। तो इसको धीरे धीरे एक सेम स्पीड में, सो दैट कि इसका इंक्लिनेशन बराबर रहे। अगर यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर फॉल करेगा तो इसको टिल्ट करके भी लिफ्ट करने का प्रोविजन होता है और बॉयलर ड्रम को 40 मीटर की हाइट में लेके जाएंगे। 45 मेगावाट के लिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ कैलकुलेशन के ऊपर। यहाँ पर देखिए बॉयलर ड्रम का वेट जो है वो 58 टन है। 45 मेगावाट की यूनिट में 58 टन का वेट है बॉयलर ड्रम का। अब 5C जो पुली हमने यूज की है, 4 पुली, 1, 2, 3 एंड 4, इनका कैपेसिटी है 60 मेट्रिक टन। मीन्स एक पुली मैक्सिमम 60 टन का वेट यहाँ पर ये वेयर कर सकता है। विंच मशीन का कैपेसिटी है 10 टन। अभी मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि 10 टन का ही विंच मशीन मीन्स 10 टन इसका कैपेसिटी है और 10 टन इसका कैपेसिटी है। तो ये कैसे सफिशिएंट है, तो कुछ मैकेनिकल एडवांटेज आगे बताऊंगा मैं आपको। वन साइड बॉयलर ड्रम वेट, अब देखिए टोटल वेट है बॉयलर ड्रम का 58 टन। तो अगर हम बात करें 50% मीन्स वन साइड कितना वेट, 29 टन वेट होगा। फर्स्ट विंच मशीन के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। एफर्ट क्या होगा, 29 डिवाइडेड बाय, इसमें 5 सीव है और 5 सीव की 2 पुली है यहाँ पर। तो ये टोटल एक जो वायर रोप है फाइनली विंच के लिए जो एफर्ट आएगा, जो यहाँ पर इसको विंच मशीन को यहाँ पर फाइनली एफर्ट मीन्स इसको हैंडल करना है, वो 29 डिवाइडेड बाय 2 into 5, तो 2.9 मेट्रिक टन एफर्ट हो गया। अब विंच मशीन का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, देखिए विंच मशीन का अपना कैपेसिटी 10 टन का है, उसको 2.9 मेट्रिक टन का यहाँ पर एफर्ट है, तो ये 300% जो हो गया इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज मींस 29 टन का लोड इसको लिफ्ट करना है और 2.9 का इस पर एफर्ट है, तो ये 10 हो गया। अब बॉयलर ड्रम का जो सेंटर लाइन है वो 40 मीटर में है, मैंने आपको पहले बताया। बॉयलर ड्रम का यहाँ पर सेंटर लाइन 40 मीटर है। तो टोटल वायर रोप का हम लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ से अगर हम 0 से बात करें 40 तक, तो एक वायर का जो लेंथ होगा वो 40 मीटर है और यहाँ पर हम 5 सीव यूज कर रहे हैं। मीन्स ये जो वायर है ये 5 into 2 into 40, ये 40 मीटर हाइट हो गया और 5 इसके सीव है और हमने ये अरेंजमेंट 2 जगह यहाँ पर यूज किया है। मीन्स एक वायर ऊपर जाएगा वो वापस नीचे आएगा, इसी तरह से यहाँ पर भी अरेंजमेंट है। तो एक साइड में अगर हम देखें तो 450 मीटर का हमको वायर चाहिए। 50 मीटर हमने यहाँ से लेके और विंच मशीन तक जो ड्रम के साथ में रहेगा उसको कैलकुलेट कर लिया। तो 450 मीटर एक विंच मशीन के लिए, अगर हम दोनों विंच मशीन के लिए बात करेंगे तो टोटल 900 मीटर का हमको वायर रोप चाहिए। और वायर रोप का जो डाया होगा वो 20 mm का डायामीटर होता है, जिससे ये इस लोड के लिए सफिशिएंट रहे। अब इसमें चेक करते हैं हम विंच मशीन का
जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है, वायर रोप का सर्टिफिकेट, ये सेफ्टी के पॉइंट होते हैं। और दूसरा होता है कि इस एरिया को हम बैरिकेड कर देते हैं। बैरिकेशन इसलिए जरूरी है कि अनऑथोराइज जो पर्सन है, जो इस ड्रम लिफ्टिंग में इन्वॉल्व नहीं है या टीम का पार्ट नहीं है, उनको इस एरिया में एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है। तो इस तरीके से आज मैंने ये बॉयलर ड्रम लिफ्टिंग का प्रोसेसर आपको एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।